नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा ऐसे कुछ अपराधों की कैटेगरी के बारे में। और कौन सी कैटेगरी हैं, और कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिसमें नाम मात्र का जुर्माना लगाने के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। वो छोटे मोटे अपराध होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में चलने चलने वाले कानूनों की तरह हर तरह के अपराध भी होते हैं। छोटे बड़े सभी तरह के अपराध होते हैं। हर अपराध में सज़ा भी उसी अपराध की गंभीरता को देखते हुए निर्धारित किया जाता है, यानी कन्फर्म किया जाता है। फांसी की सज़ा से लेकर 100 रुपये के जुर्माना तक की सज़ा। कुछ छोटे अपराध ऐसे हैं जहां अदालत के पास 1 माह 6 माह तक के कारावास की सज़ा देने की शक्ति होती है। लेकिन अदालत उदारता के साथ ऐसे छोटे अपराधों में कारावास की सज़ा न देकर नाम मात्र का जुर्माना लगा देती है, क्योंकि भारत की जेलों में इतने ज़्यादा अपराधी हो चुके हैं कि अपराधियों को रखने और उनकी देखरेख करने की व्यवस्था बिल्कुल मुश्किल हो गई है। अदालत गंभीर अपराधों में ही जेल में रखने तथा पर ध्यान आकर्षित करती है और ज़्यादा जोर देती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो उन अपराधों के बारे में बात करेंगे आज हम जिनमें अदालत आरोपी पर जुर्माना कबूल करने पर या जुर्म को कबूल करने पर, ठीक है, खाली जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। हालांकि ऐसा तब होता है जब अभियुक्त जुर्म कबूल कर लेता है। इससे अदालत का समय बच जाता है और इतने समय में गंभीर प्रकरणों का सुना जा सकता है। जुआ, जैसे कि जो सबसे पहला जो अपराध होता है, जुआ और सट्टा। भारत में जुआ और किसी भी तरह का सट्टा खेलना या खिलवाना दोनों ही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसे अपराध घोषित कर कारावास की सजा का उपबंध किया गया है। भारत में जुए को प्रतिबंधित करके अपराध बनाने वाला कानून सार्वजनिक हुआ है। सार्वजनिक, जैसे जो सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 है, इस अधिनियम के तहत अंतर्गत जुआ खेलना और खिलवाना दोनों ही कारावास से दंडनीय अपराध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के पुलिस द्वारा छापा नहीं मारा जा सकता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी जुआ खेलते हुए या सट्टा खेलते हुए उसमें अगर छापा मारा जाता है या मारा जाता है, रेड किया जाता है, तो उसमें बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस छापा नहीं मार सकती है। बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस को सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होती है। इस तरह के सट्टे के लिए सट्टा अधिनियम भी है, जो सट्टे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर अपराध बनाता है। इन दोनों ही अपराधों में यदि अदालत चाहे तो प्रकरण को समरी ट्रायल के रूप में सुनकर अभियुक्त को कारावास से भी दंडित कर सकती है। लेकिन आमतौर पर अदालत इन अपराधों में अभियुक्त के साथ जो भी अपराध अगर करता है या उस अपराधों को स्वीकार कर लेता है तो 100-200 रुपये का जुर्माना लगाकर और उनको छोड़ देती है। और इसी द्वारा सरकार क्या, राज्य सरकार उसको सजा देती है। अगर हम इसके बाद में अगर सार्वजनिक रूप से कहीं जाके सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का अपराध है, तो शराब और भांग से संबंधित अपराध राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। सभी राज्यों के शराब को लेकर अलग अलग अधिनियम है, लेकिन अब लगभग सभी राज्यों में सार्वजनिक रूप से शराब पीने को प्रतिबंधित किया जा चुका है। और ऐसे अपराधों में यदि पुलिस प्रकरण बनाती है तो अदालत जुर्माना कर छोड़ सकती है। इन अपराधों में ट्रायल फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपराध स्वीकार कर लेने पर जुर्माना कर दिया जाता है। इसी तरह कभी कभी अदालत उदार दृष्टिकोण रखते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने वाले पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्ति पर भी जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। हालांकि यह थोड़ा गंभीर मामला है, इसलिए अदालत इस अपराध में अधिकांश जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ती है। कम मात्रा में शराब जब्त होने पर अदालत अपराध स्वीकार करने पर मामला खत्म कर अभियुक्त को जुर्माना लगा के छोड़ देती है। अब इसके अलावा जो अगला अपराध आता है वो लापरवाही से गाड़ी चलाना। लापरवाही से कोई भी मोटर यान चलाने वाला या फिर कोई अन्य सवारी चलाने वाला आईपीसी की धारा 279 लागू होती है। इस धारा के लागू होने के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचनी ही जरूरी नहीं है, केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भी इस धारा में अपराध बन जाता है। इसी के साथ में ऐसे वाहन चलाने से किसी व्यक्ति को साधारण चोट लगी है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 337 लागू होती है। इन दोनों ही अपराधों
में अदालत अभियुक्त को जुर्माना लगाकर छोड़ सकती है। हालांकि यदि पीड़ित को गंभीर चोट लगी है जैसे फ्रैक्चर इत्यादि है तो धारा 338 प्रयुक्त हो जाता है तथा जब अदालत जुर्माने पर नहीं छोड़ती तो ऐसे में अगर अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको कारावास की सज़ा भी दी जा सकती है। इसी प्रकार आईपीसी के अधीन ऐसे बहुत से सारे छोटे अपराध हैं जिसमें गाली गलौज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मारपीट ताना ये सब होता है अपराध जो अदालत जुर्माना लगाकर व्यक्ति को छोड़ देती है। कुल मिलाकर ऐसे अपराध जो अधिक गंभीर नहीं है और जिनमें कारावास की सज़ा 1 या 2 या 6 महीने तक होती है, अदालत इसमें क्या करती है, जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए।